हेलो, नमस्कार दोस्तों। जानते हैं आप थोड़ा पूरे देश में फेमस हो गया है। मुझे तो लग रहा है शायद इस देश से बाहर भी चर्चा होगी इसकी। और हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो एक पहलू तो मैंने दिखाया आपको, सब लोग दिखाई रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ मुसलमानों से ही बात होनी चाहिए, क्योंकि भैया ये एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि जो है अब नाइंसाफ़ी हो रही है आप लोगों के साथ? हाँ, नाइंसाफ़ी हो रही है। देखो, अब उसकी आड़ में फिर हमारा मदरसा भी सील कर दिया गया है। देखो, वो भी इसी गली में अड़सर रहता था। ओहो, अब समझ में आया। हर जगह दिख ही जाते हैं और पुलिस वाले को भी दिखा देते हैं आपको। लेकिन पुलिस के कारण यह है कि शांति व्यवस्था है, नहीं तो जितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर पता नहीं क्या हो जाता। अगर पुलिस नहीं होती तो क्या लग रहा है, यहाँ हंगामा भी हो सकता था। क्यों नहीं होता, पूरा पूरा हंगामा होता था। सभी बंदा आए हुए हैं। उधर के जो बंदा का वहाँ जो मर्डर हुआ है, वहाँ के बंदे भी गुस्से में ही है। कोई गलत हुआ है उनके साथ तो वो तो आएंगे ही। हमारे साथ उनको हम नहीं करते। यानी कि पुलिस वाले गलत तो नहीं कर रहे आपके? नहीं, पुलिस वाले गलत नहीं कर रहे। पुलिस वाले क्यों गलत करेंगे? वो तो बस ये है कि सपोर्ट में खड़ेंगे ताकि कोई हंगामा ना हो। आपको लगता है कि जो सूर्या का मारा गया है वो अगर नहीं मारता तो ये सब चीज नहीं होता? ये सब नहीं होता, क्योंकि हम कई सालों से खोड़ा में तो अभी तक ऐसा सुना भी नहीं है, ना देखा भी है खोड़ा में ऐसा कभी हुआ हो। तो क्या आप जैसे वहां कुछ लोग सुनते हैं दौड़ा के 200 मीटर तक भागा होगा, तो न कोई हिंदू न कोई मुसलमान उसे बचाने नहीं गया, ये सब क्या देखा? पता नहीं, सुना तो ये भी है। वो जिस बिल्डिंग में रहता है वहाँ भी मतलब मारा गया, वहाँ पर उस बिल्डिंग के ऊपर भी बहुत सारे हिंदू भी रहते थे। अब उनमें से भी तो आ सकता था। अब ये कोई बात थोड़ी नहीं है। अब वो तो इंसान जिसे मार दिया, जिसने मारा, उसके अंदर इंसानियत थोड़ी नहीं है। नहीं, जो नहीं बचा सके या बोलते बेटा मत मारो, इस तरह की बात। अब ये वहाँ के लोग वाले वो क्यों नहीं आए, क्या अचानक तो नहीं मार दिया उसको? ये तो हमें पता नहीं, हमने देखा नहीं। बाकी जो हमने सुना बता रहे कि ईद के बहाने से, कुर्बानी के बहाने से बुलाया कि तेरे को कुर्बानी दिखाते हैं, ये हमने सुना है। इस कारण उसको छुरा मारा है उसके। दोनों दोस्त थे कुछ या कुछ ऐसा था, एक दूसरे घर जाते। हालांकि सूर्या की माँ ने कहा मेरे घर तो नहीं आता था, पर ये असद खुद कहता है या कुछ मुस्लिम लोग कहते हैं कि वो घर जाता है। उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें वही हमारी गली में रहता है वो। हमें कुछ नहीं पता कि 2-2.5 महीने पहले हमें खुद नहीं देखा कि कौन असद है। हमें तो वायरल होने के बाद पता लगा कि वो भी फोटो ही देखी है, उसको देखा ही नहीं अभी तक। जुबेर जी बताइए, जो मान लीजिए 17 साल का लड़का है, उसका अफेयर हो सकता है असद की बहन या सौतेली माँ जो? देखो, ये सब मैं नहीं बता सकता। देखो, ये तो प्रोपेगेंडा है क्या? हाँ, ये तो अपने ऊपर कंट्रोल है उसका ऊपर। मुझे इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो, लेकिन ये तो वीडियो बना के डाला है असद ने। हाँ, कि कह रहा था मेरी बहन को सोने से तोल देंगे, लेकिन जब बहन तो यहाँ रहती ही नहीं है। वो भी हो सकता है, नहीं तो उसकी कोई प्लानिंग हो पहले से ही, है ना? हाँ। कुछ खबरें ये आ रही है कि पिता, पुत्र और माता तीनों में असद के यहाँ गड़बड़ था, उसी के बाद जो है, और उसमें सूर्या भी शामिल था। ये आ रही है, ये हमारे पास आ रही है। मैं तुम्हें इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि जो तुम सुन रहे हो वही हम सुन रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर अपनी टिप्पणी नहीं दे सकता तुम्हें कुछ। ये सामाजिक मैटर है। लेकिन अगर जैसे मान लो गलत भी था सूर्या, अफेयर तो देखो स्त्री पुरुष में कभी, जब तक दुनिया कभी बंद नहीं होगा। वो असद तो गलत है, वो उसके अंदर इंसानियत नहीं थी। और इंसानियत होती तो कुछ भी बात होती। देखो, अपने बड़ों में रखता है, अपने समाज में थप्पड़ मार लेता, हाथ पैर तोड़ देता। गलती करी है, गलती का हल भी निकलता है। ऐसा नहीं है कि मारना ही उसको इंसाफ, मारना ही इसका हल है। और अपने तो गया और पूरी कॉलोनी को ना सर, ईद वीद भी सही समझ लो सर, हमारी खराब ही कर दी उसने। अब क्या कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं। अब देखो रिद्धिमा शर्मा है, वो उसके भाषा वो तो आएंगे, उनको दिख गया है कि कोई हिंदू मरा है, कोई हमारी समाज का बंदा मरा है, वो मुसलमानों ने मारा है। अब उनमें क्या माइंड में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अब हमें थोड़ी ना पता था ऐसा हो जाएगा। क्या लग रहा है मुसलमानों को घेरा जा रहा है? हाँ, घेरा तो जा रहा है। वो कांड करके गया है तो मुसलमानों को तो घेरा जाएगा। ये वो क्या होगा? कई चीजें ये भी आ रही है कि खाली एनकाउंटर मुसलमानों और यादवों का हो रहा है। हाँ, ऐसा तो खैर देख रहा हूँ, क्योंकि अभी एक अरबाज का भी कहीं यहाँ दिल्ली में हुआ है, जनकपुरी की साइड पर। अभी उसको इंसाफ नहीं दिया, उसके माँ बाप को किसी को इंसाफ नहीं मिली। जहांगीरपुरी का है, जहांगीरपुरी में एक मुस्लिम लड़के को मार दिया। मुस्लिम लड़के को मार दिया, और एक जगह और मारा कहीं मुस्लिम लड़के को। तो इन सबको नहीं दिखाया गया। बस ये है कि जहाँ मुस्लिम है वहाँ पकड़ लिया। अब आपके मदरसों पे बुलडोजर चलाने की जिद पकड़ रहे हैं। वो यहाँ का रहता था, इसके आड़ में हमारा मदरसा आ चुका है। काफी न्यूज वाले भी, जो सामने मदरसा है इसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मदरसा रहमानी कासिमुल उलूम, ये कई सालों से हमारा, मैं पढ़ाई इसी के अंदर थे।
अच्छा, मैंने पढ़ाई इसी के अंदर तक करी थी, हिंदी इंग्लिश अपनी, हिंदी इंग्लिश उर्दू मैंने पढ़ाई इसी में करी थी। इसमें कैमरे भी लगे हैं? हाँ, कैमरा वैमरा सब लगे हैं। तो कैमरे कंट्रोल सरकार के पास भी है या कि खाली यहाँ के? ये मुझे नहीं पता, बाकी इतना पता है जो हमारे यहाँ के मेयर वगैरह जो होते हैं ना, जिम्मेदार साथी कमेटी के, उनके अंडर में तो है, इतना तो पता ही है। तो क्या मतलब अब योगी जी क्या कह रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है, मदरसे को सील कर देंगे, तोड़ सील तो कर दिया गया है। हाँ, सील तो हो गया, वो कि अवैध जगह बता के नोटिस लगा दिया गया है कि इसको सील कर दिया अवैध जगह बताकर, कि बस ये है कि जिसको लगाने से पहले ना हमें कोई बताया, ना हम पे कोई नोटिस दिया है, कुछ भी नहीं। मतलब यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आए पर आपके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, पुलिस वाले आए बहुत सारे साथ में, और वो आए जो भी बिजली विभाग वाले, बिजली काटी, नोटिस लगा के वो अपने चले गए। उसके बाद हमारे जो जिम्मेदार साथी उनको बाद में खबर हुई है, हालांकि इसमें शायद बच्चे ही बनते थे ना, तो बच्चे ही बनते, वो जब भी ऐसी ताला मार के चले गए। तो क्या मतलब मुसलमानों के साथ ही हो रहा है? अगर ये मंदिर होता तो ऐसा नहीं होता ना, मंदिर होता तो ऐसा नहीं होता। कह रहे कई मदरसे हैं, सबको कह रहे तोड़ने की बात है। जो दुकानों के जो अवैध है उसको भी तोड़ हाँ, दो। जो अवैध बता रहे हैं वो तो वो तोड़ेंगे ही। बाकी उनके कागज वगैरह देखने के लिए बोला हमारे जिम्मेदार साथी, वो भी गए हुए हैं अब कागज वागज लेके दिखाने। बाकी कागज अभी तक तो देखो ओके ही है। सरकार देखो, योगी जी तो 11 साल से हैं, लेकिन जब ये हिंदू संगठन आए तभी तो ये सब हो रहा है ना। हाँ, ये जब ही हो रहा है। हैं? हाँ, ये जब से ही हो रहा है वैसे तो। यानी हिंदू संगठन खोज खोज के आप लोग को परेशान कर रहे हैं। हाँ, परेशान क्या कर रहा है, देखो वो एक मुद्दा है, मैं क्या कहूँ, इसमें 27 की भी प्लानिंग हो सकती है। 27 जीतने के लिए? हाँ, 27 की प्लानिंग हो सकती है। मुसलमान को परेशान करेंगे तो वोट तो देगा नहीं। देखो यही चल रहा है तो इलेक्शन फिर जीत कैसे जाएंगे? खाली मुसलमान अगर सब एक ही पार्टी को दे देंगे तो बीजेपी को नुकसान ही होगा। क्यों होगा ऐसा? ऐसे तो पहले भी जीते हैं वो, पहले भी। क्या चाहते हैं, सब हिंदुओं को एकजुट करना? मुसलमान का वोट तो बट ही जाता है, बहुत सारी पार्टी है, किसी आदि किसी में चले जाते हैं, कुछ किसी में चले जाते हैं। अच्छा, आप लोग के समर्थन में अखिलेश यादव आया? हाँ, अखिलेश है, और हम मायावती के भी है, मायावती तक को भी हमने नहीं, यहाँ आए वो लोग आपको मदद नहीं, करने? अभी तो ऐसा कुछ नहीं आया। तो फिर आप वोट लोग खाली वोट देने के लिए हो ना फिर तो? नहीं, आप तो अमरपाल वगैरह जैसा आया था उधर ही मिला विला होगा जो भी है। बाकी समर्थन में भाई खतरा तो अब यहाँ पर है, इस मदरसे पे है, तो आना यहाँ चाहिए ना। हाँ, तो आना चाहिए वैसे आपने तो। तो कुछ बिगाड़ा नहीं है। तो अब चलो, हमारा खतरा इसमें भी तो हमें सपोर्ट में योगी जी भी तो लाओ। योगी जी तो 11 साल से कहाँ थे, तोड़े थे इसको? ये तो हिंदू संगठन पीछे पड़े ना आप लोगों के। अब ये तो बताओ, अब 11 साल से तो वही वही योगी जी और वही मदरसा। मदरसा तो हमारा 30 साल से है। अब तो 30 साल नहीं, अगर योगी जी के कितने हो गए? 9 साल हो गए ना। हाँ, 9 साल हो गए, सॉरी 11 साल मैंने बोला। तो 11 साल में तो योगी जी नहीं तोड़ने आए, पुलिस भी तोड़ने नहीं आई, तो ना तो मुख्यमंत्री ना पुलिस आपकी दुश्मन है। ये तो हिंदू संगठन आपके पीछे पड़े हैं। पीछे पड़ा हुआ है, और क्या कह सकते हैं अब इससे ज्यादा। तो उनसे कुछ कहना चाहोगे हिंदू संगठन वालों से? देखो, अब उनसे क्या कहें, अब उनसे बोलेंगे भाईचारा, वो उनका कहना है कि भाई बना के चारा बना रहे हैं। अब उनकी क्या समझ में आएगी, ये तो बता दो, हम क्या समझाएं पहले। तो वो उनके भी कैसे समझ में आएगी जब एक ने सीन कर दिया, वो इन्हें पूरी मछली। नहीं, उनका ये कहना है कि हम खतरे में है, हमारी जनसंख्या कम हो रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, हम कम बच्चे रखते हैं, वो ज्यादा रखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, अपने ऊपर बात। आप कितने भाई हो? हम 5 भाई हैं। तो वही कहते हैं कि अब सब हिंदू तो 1-2 ही रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और डरते हैं आप लोगों से वो? ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं डरता किसी से, कोई डरता नहीं है, सब अपने ऊपर ही होता है। वो कई वीडियो में ये उन्होंने कहा है कि आज से 10 साल पहले ये 10-20 घर ही थे, अब देखो इतने ज्यादा हो गए, अब मार्केट में कोई डर से बोलता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरी दुकान के आसपास भी कितने हिंदू हैं, सही रहते हैं, तरीके से रहते हैं। खुलेआम बड़े की दुकान नाम से बोर्ड लगा के बेचते हैं बिरयानी। वो अपने एरिया में ही बेचते हैं, मतलब जहाँ विवाद ना हो। और बाकी जो गलत जगह बेच रहे हो तो वो तो गलत है। अब ये बड़ा मतलब क्या, गाय या भैंस? भैंस करो, उनको डर लगता है गाय ही होगा। हाँ तो होगा। अब देखो, गाय तो करी गाय की तो पूजा करते हैं ना। गाय करेंगे तो योगी जी हैं, उनके लिए यूपी में तो अभी अगर गाय करेंगे तो योगी जी बैठे हुए हैं, तो गाय करेंगे ही नहीं। आप भी कुछ बोलोगे? तो अच्छा, कुर्बानी गाय की अगर ना ही हो जाए, बंदी हो जाए तो क्या दिक्कत है? बंदी हो जाए और क्या, कुर्बानी है ना, बकरे की भी हो सकती है। हिंदुओं में भी तो देखते हो बकरे बलि चढ़ाते हैं। छोटे की कर सकते हैं, बकरे की कर लोग सकते बलि हैं। चढ़ाते हैं ना। हाँ, बकरे वगैरह की कर सकते हो। सबसे मना करिए तो गाय की कुर्बानी कहाँ करता है, मना तो करते ही नहीं।
वो ऐसे ही डरते हैं आप लोगों से। बस ये है कि बहम है और गोरिंगा प्रोपेगेंडा फैला पड़ा है। और अब अगर वे आपके तोड़ देते हैं मदरसे, दुकानें या अवैध बता के कुछ घर तोड़ देते हैं, तब आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? दुख बहुत होएगा इस चीज का। विरोध करोगे? देखते हैं जबकि जब देखी जाएगी, बाकी दुख तो बहुत होएगा सर। कुछ तो प्लान बनाया होगा ना, कैसे तोड़ देगा? प्लान क्या बनाया, मंदिर के कागज वागज दिखाएंगे। हाँ। प्लान थोड़ा बनाया। तो सरकार ने अवैध बोल दिया है। हाँ, सरकार ने बोल दिया। तो अब ये कितने कट्ठे में है, ये कितने सौ गज में है ये मदरसा? 300 है। 300 गज में है। हाँ, 300 प्लस में होगा। भाई साहब हमारे बताएंगे फर्दर। ये मदरसा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मामू कैफे 2, और ठीक सामने मदरसा है। गलियां साफ सुथरी है, लेकिन जो है कुछ बोलेगे बाबू? नहीं, बड़ा सा मदरसा है, कह रहे 300 गज का है, और यहाँ पर सील लगा दिया गया है। नाम लिखा है मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम उल्लूम। कुछ बोलिएगा? नहीं? तो अब मैं आपको वो भी पढ़ के दिखा देता हूं कि जो है क्या लिखा हुआ है। अब आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे मैं दिखा देता हूं, आप पढ़ते जाइए इसको। हमसे बेहतर आप पढ़ने वाले हैं, हमसे बेहतर समझने वाले हैं। बाद में मैं इसको पढ़ के सुना भी दूंगा। और